बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्रारुल हक है मेरे साथ और मुझे नहीं पता ये क्यों यहाँ पे बड़ा जैकेट शैकेट पहन के आ गए हैं, क्योंकि ईद का दिन है। और मैंने पूछा भी इनसे कि पता नहीं क्यों कित्थों के आए हो तुसी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम सलाम। और कर्टसी सबसे पहले लोगों को ईद मुबारक कहा करें। तुसी कह दियो ना सर, आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक जी। हाँ। और बड़े ही अचानक अंदाज में हमने प्रोग्राम शुरू किया। अचानक अंदाज की तुसी सूट शूट पा क्यों आए हो? सर गलती होगी, माफ़ कर दो। नहीं माफ़ी की गल नहीं है, वजह चूँकि आज ईद है तो रमज़ान का जिक्र भी करना ज़रूरी है। पॉलिटिक्स का तो चलो हो ही जाएगा। तो रोज़े शोज़े रखे हैं सर। अच्छा माशाल्लाह। कोई 2-3 किलो वजन घट किया है। लगता नहीं वैसे है ना। मैनू कहा ना जरा कैमरा थल्ले करी टेढ़ वाले पासे। मैं लत गोडा वो 2 किलो वो जरा घट होया, पता नहीं इतने कितने आ गया, बेटा हो गया। लेकिन आया वे कि कोशिश तो बड़ी की, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पिया। लेकिन वो खिंची है ना तो 2 किलो घट हो जाता है। इंज खिंच के बड़ा बंदा बस वो इन्हें साह ही बंद हो जाए पावे छड़िए तो 2 किलो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन बड़ा अच्छा रमज़ान गुजरा जी। अच्छा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा ही बाबरकत। और अगर वैसे कोई माने ना माने, रमज़ान से पहले और रमज़ान का जो दिन होता है सर, वो एकदम एहसास ज़रूर होता है कि एकदम से कोई फ्यूज़ व बरक़ात आई हैं, है ना। फ़िज़ा ही पुरनूर हो जाती है और शायद एक फीलिंग्स होती हैं इंसान के अंदर। और वाकई लगता है कि शैतान शतून जड़े ने ये छुट्टी चले गए महीने इसते। हाँ ज़बरदस्ती की हम कहते हैं लीव से जड़ा भेजी दा जबरी रिटायर, फोर्सफुल लीव। हाँ जबरी तौर पे शैतान को रिटायर कर दिया जाता है। अच्छा। और वो महसूस होता है बाकायदा। और इबादत और फिर शुक्र है वो फजर की नमाज जो अक्सर कभी मिस भी हो जाती है, वो फिर इसमें ज़रूरी होती है क्योंकि ज़ाहिर रोज़ा रखना होता है तो रोज़े के फ़ौरन बाद नमाज होती है, तो एक रूटीन भी बड़े मज़ेदार सी बन जाती है। और ये ज़्यादा फ़नकारों वाली रूटीन यही होती है कि आप फजर पढ़ के सोएं और फिर सारा दिन जो है ये 5-6 घंटे आराम के बाद 12 बजे 11-12 बजे उठे फ्रेश होके। और एक और चीज़ मैंने नोट किया रमज़ान मुबारक में कि क्रिएटिविटी बड़ी ज़बरदस्त होती है। अच्छा हाँ की सोचे यानी कोई भी कलाम आ गया ज़हन में, वैसे गाना भी आ जाता है। अच्छा हाँ लेकिन इस रमज़ान में कौन सा गाना है? लगता है कि वाकई स्पिरिचुअली आप जो है ना, आप एक नेक्स्ट लेवल की दुनिया में जो है वो चले गए हैं। तो वाकई आपको अल्लाह से मोहब्बत उसमें लगता है, महसूस होता है कि मोहब्बत शुरू हो गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब डिस्क्रिप्शन देते हैं उनके चेहरा मुबारक की या उनके पैदल चलने के अमल को, उनकी गुफ्तगू को, तो इंस्पिरेशन ऐसी आती है और तो बंदा कहता है ये मैं ज़रा सा भी अगर कॉपी करूं तो कामयाबी है। असल में कामयाबी उनकी ज़ात से रिलेटेड है और वो उसको कोई भी यहूदी करे, उसको कोई नसरानी करे, उसको कोई भी करे, वो कामयाबी उस अमल की है क्योंकि वो एक परफेक्ट अमल उन्होंने करके दिया। उसको जो भी उस पर चलेगा। मैं तो कहता हूँ वेस्ट में जितनी भी कामयाबियाँ हैं कि असी तो घट तोलने हैं ना आदतन भी, तो पता नहीं क्यों वो उधर ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी है, वो उधर से आई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और स्माइल इज़ अ चैरिटी है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आई है और उन्होंने अपना ली है। हमने मैं देखता हूँ उधर से गाड़ी को आप रास्ता देना तो वो रास्ता जब लेता ना तो वो साथ यूँ सलाम करके जाता है कि शुक्रिया इतने राह दईए ना, तो अगो जो है ना वो अगला बंदा जाता कहता है निकलन लगा सी, रोके कि नहीं रोके ये ना कोई इस तरह का हो। तो ये सोच तब्दील और थोड़ी सी कर्टसी, बर्दाश्त, ये सारे रवैये जो हैं ये उनकी ज़ात से ट्रैवल करके आए हैं और अक्लमंदों ने उससे फ़ैज़ उठाया और फ़ायदा पाया और पूरी दुनिया में हुकूमत की है। नो डाउट। काश हमारी कौम भी उसी को लेके चले तो कामयाब है। तो बाकी सर ये छोटी छोटी चीज़ें हम रमज़ान मुबारक में ज़रा रिवाइवल हो जाता है। बाकी सारा साल हम दुनियादारी में महव भी रहते हैं, म्यूज़िक भी बनता है, शुगल भी लगता है सारा दोस्तों के साथ। आप जैसे दोस्तों के साथ बैठ के उनके लतीफ़े भी सुनते हैं। गुमराह लतीफ़े मेरे से नहीं सुनते, लतीफ़े आप सुनाते हैं। नहीं गुमराह कौन लतीफ़े ज़रा आप मेरे मासूमाना लतीफ़े होते हैं। कितना झूठ बोल रहे हैं। रमज़ान वो आज़ाद हो गया ना शैतान की कैद। ईद आ गई है। हाँ ईद आ गई।
नहीं, ईद पे भी कैद होता है वैसे। अच्छा। ईद पे शैतान का मैंने सुना रोजा होता है। ये बचपन ही दसिया जाना है ना? अच्छा, क्या कर क्या रहे हैं अदर देन यू नो द चैरिटी वर्क एंड अदर देन द पॉलिटिक्स, व्हाट एग्जैक्टली इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक? चिरा की चिरा की है। म्यूजिक सर थोड़ा जाते बैकग्राउंड च गया है। अच्छा, क्यों? वो है ही काम मेरे पारे पारे ने देखो ना, मेडिकल कॉलेज। अब वो एक बहुत बड़ा टास्क था, हुकूमत ने रोका हुआ था। उन्होंने रोक के 5-7 करोड़ 10 करोड़ का हमारा लॉस कराया। अब वो हमारी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि ऐसा लॉस हम फौरी तौर पर बियर कर सकें। उसमें फिर अपने प्लॉट स्लॉट बेचे, जो भी हो सकता था वो किया, फिर भी नहीं पूरा हुआ। फिर उसके बाद फॉरेन टूर्स, दौड़ भाग, हाई कोर्ट में जंग लड़ी है। शुक्र है कि वो हमारे हाथ में फेवर में फैसला हुआ और मेडिकल कॉलेज इज़ नाउ अप एंड रनिंग। अच्छा, तो अगर मैं ये पिछले 2-3 साल देखूं तो मैं अगर म्यूज़िक होता है, आप रिलैक्स हुए हैं, आपने मज़ेदार सा गाना बनाना है, आप तसव्वुरात के शीश महल तामीर करते हैं, उनके अंदर आप घुस जाते हैं, ऊपर से बैल्कनी से बाहर झांकते हैं, आपको बड़ा प्यारा प्यारा मैदान नज़र आते हैं, रंगीन परिंदे नज़र आते हैं। हम तो रात ख्वाब में सोते थे तो हमें एहसन इकबाल नज़र आता था, खौफनाक सा, हाथ में छुरी पकड़ी हुई, मैं टाणा है मेडिकल कॉलेज, हथौड़ा पकड़ा हुआ है क्योंकि मेडिकल कॉलेज में बनन देना, मैं तो हस्पताल भी टाणा है। असी ख्वाब डर के उठ पैंदे सा कि या अल्लाह खुदा इसको हिदायत दे, क्या कर रहे हैं। और फिर वो सायरा अफजल तारड़ साहिबा, वो उनकी बड़ी करीबी दोस्ती है उनकी, और उन्होंने मिल के इसको रोक के रखा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्लाह इन सब से बड़ा है। पिछले 2-3 साल की आपने चुके पूछी थी, पिछले 5-7 साल दी पूछोगे तो मैं होर सुना दिया। नहीं बस, हाँ, बस रुक जाओ। नहीं कहते तो सुना दे। नहीं, बड़ी मेहरबानी, उससे काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑन एयर नहीं जा सकती। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, यू नो। अब उसमें ये होता है कि आप कहेंगे जी सारी पसंद नहीं मनूँ ये वो, बट आई वॉन्ट टू लिसन टू समथिंग, द पंजाबी थिंग which is your best, a Punjabi song which you like the best, let me put it this way, और या जो सबसे ज़्यादा आपका हिट हुआ हो। हुण हसदे क्यों पे हो तुसी? नहीं, मैं सोच रहा हाँ, ਤੁਸੀਂ शरीफ आदमी हो ना, म्यूजिक के बारे में सवाल नहीं करना आ रहा। हाँ, सही गल। मैं वही मैं सोच रहा था, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋ। मैं म्यूजिक के बारे में शरीफ नहीं ना, बाकी शरीफ हाँ, लेकिन म्यूजिक के हवाले में मैं सोच रहा अब बड़ा घट सुनना है वैसे आपस की गल। अब आपका म्यूजिक के साथ मुझे पता है ना, तो आपको मोटे मोटे गाने याद होंगे। वैसे आपके ज़माने में तो वही होगा पॉपुलर, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, मैडम रुको ब्रेक लाओ जरा, जेड़े ओ ज़माने दा की मतलब मेरे कोल तुसी बड़े हो। चलो लेट्स नॉट गेट इनटू, नहीं चलने हैं आगे चल, शनाख्ती कार्ड शो करने हैं सारे, पता चल जाएगा तुसी जेड़े उम्र चोर बने हुए हैं, पता है। तो ये जो म्यूजिक है ना सर, नहीं मैनू पहले सुनाओ ना, ये म्यूजिक को छोड़ो ना, तुसी मनु सुनाओ। ते मेरे जेड़ी ज़माने दी तुसी गल करो, वो तो बिल्लो दा घर सी। अच्छा अच्छा जी, बिल्लो दा घर साडा ज़माना है, कहने तो कोई हर्ज नहीं। हाँ नहीं ठीक है, कहते जाओ, कोई मसला नहीं है। जिस दिन मैं जब तक डायर रुकवाया ना, मैं जिस दिन उस दिन पता चलेगा। फिर डायर किस तरह तुसी रुकवाओ, दैट मींस यू ताड़ा डायर भी ना रुकवाओ। You stopping someone's die, you want him to die? Want him to or her to die? तुसी पिछली दफा जदों आए सो ना, काफी अरसा पहले मेरे शो, it was a Eid show and you came to my show and you disclosed your album, the album which was in the offing। वो आनी सी एक पता नहीं मोटी मोटी अख, you know, एडी सोहनी कुड़ी उतो मोटी मोटी अख, इत्थे रख। What is this fascination about this मोटी मोटी अख? गल ही करनी होंदी है। लड़की कौन थी वो मैं पूछ रहा हूँ, वो बताएं, इधर उधर की रिसेप्शन मत चलाएं, आप बताएं वो लड़की कौन थी जिस पे लिखा था? बिल्लो, प्रीतो, मजाजन, परमीन, रानो, कहाँ से शुरू करूँ?
मतलब ये सारी लड़कियां थी। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अब शो बंद करो जी, ए यार गल सुनो, शो नहीं चल सकता ये। ये सारे तख़य्युलाती किरदार हैं सर, ये तख़य्युल की बुलंद परवाज़ी है। यार कितना झूठ बोलते हैं आप यार, मैंने सुना है ये सारा तख्लीकी किरदार है और ये सारे मेरे देखी भी हैं, ऐसे बोलो ना, इत्थे आओ ना। देखी भी हैं, हम मतलब हम गांव के ही रहने वाले हैं, तो इसमें You're not coming to the लेकिन point. वो जो है ना, आप कह रहे हैं वो पिन पॉइंट, वो लड़की नहीं है। प्रिसाइज नहीं, यू आर ट्राइंग टू बी केयरफुल बिकॉज आपने जाना है इसके बाद घर भी, और घर में हमारी भाभी बैठी हुई है एंड यू आर स्केर्ड ऑफ। नहीं, गाना या वो तख्लीकी काम, वो जो मैंने ना वो बैठ के करते हैं वो सारा, भीगा भीगा सा ये दिसंबर है। आपका मतलब है इट कम्स स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम, यस, मोस्ट ऑफ द लिखते रहे हो गाने। अच्छा मन, फिर ऐसे करो कि मन एक कवाली सुना दो, केड़ी कवाली? एनीथिंग। सर आज आप क्यों नहीं सुनाते फरज है? मुझे गाना ही नहीं आता। ये इतनी प्यारी आपकी आवाज़ है। नहीं, मैं आपके साथ गाऊंगा कोक स्टूडियो में। चलें सर, एक ट्राई करते हैं मिलके। चलें। कहें सा रे रे गा। बस कर दो यार। सर गाओ गा। अच्छा ये इसलिए नहीं गा रहे कि ये पकड़े जाएंगे। हाँ सही गल है। तुसी दो ਜਿਹੜੇ सुर लाए ने ना, हाँ मेरा ख्याल है कि उस्ताद वड्डे अली खान निक्के अली खान को बराबर करके आ गए सीरियसली। अच्छा हाँ ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक इंटेलिजेंट आदमी जो होता है ना सर, ये ना ये म्यूज़िक एक्विजिशन डिवाइस ये ब्रेन में जो ये उसकी होती है, लिम्बिक कार्टेक्स सिस्टम, सेरेब्रल, ये सेंसिटिव आदमी हैं, रोने वाला अकेले में तन्हाई में बैठ के अल्लाह को याद करके, मतलब आप जितनी मर्जी आप मशकरियाँ कर लें बाहर, मुझे पता है दोस्तों में अकेले बैठ के आप है, एक रूहानियत अंदर होती है और ऐसे लोग जाहिर नहीं करते, वो सेंसिटिव ज़रूर होते हैं। वो वैसे कैंसेरियंस वैसे ही सेंसिटिव होते हैं। हाँ आप भी कैंसेरियन? मैं कैंसेरियन। आइथेरैक्स। और आपको पता है ब्रिगेडियर आबिद भी कैंसेरियन? आई नो दैट। ऐसा है? ऐसा एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? कि ऑन एयर पूछ रहा है? हाँ ईयर नहीं पूछ रहा सर। 14 जुलाई। 14 जुलाई, या 21 जुलाई मेरी जो है, मुझे पता है। आई एम ऑन कस्प ऑफ कैंसर इन लियो। या आई डोंट वांट टू बिलीव इन स्टार्स, लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि देयर इज समथिंग व्हिच इज़ वेरी कॉमन इन ऑल दीज ग्रुप्स, कि एक कैंसेरियंस हैं तो वो सेंसिटिव होते हैं, या और वो प्यार रादर ओवर सेंसिटिव होते है ना, वेरी लविंग, वेरी ओवर सेंसिटिव का very नुकसान caring. अपने आप को भी होता है थोड़ा अपने आप को होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू हर्ट योरसेल्फ। हाँ या किसी की वजह से। या जा रहे हैं रास्ते में, बड़ा अच्छा मूड है एकदम, देख लिए किसी परेशानी में देख लिया तो बस वो फिर आप ले गए हैं साथ ही घर। लेकिन दूसरों के लिए अच्छे भी तो होते हैं अल्लाह ताला। आपने हज किया? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कोशिश की है 2 दफ़ा। अच्छा, आई वेंट फॉर हज अच्छा इन 2010, 2010 में। तो दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। अच्छा माशाल्लाह। आपने उम्रे की? मैंने 2 उम्रे किए। अच्छा, एक रमज़ान में, वो भी हज के बराबर होता है? 27वीं, माशाल्लाह। और एक उस वक्त किया जब ज़रा ये ख़त्म हो जाता है हज, उसके बाद ज़रा रश कम होता है उसमें। सारी दुनिया तकरीबन मैं फिरा हूँ। बेस्ट जो चीज़ें हैं ना, जो बेस्ट मेरे लिए लाइफ में जो बेस्ट एक्सपीरियंसेस और जो मुझे कंटेंटमेंट मिली और जो मुझे आई फेल्ट लाइक सो सेटिस्फाइड लाइक इनसाइड, वो 2 उम्रे थे और एक हज। सुभान अल्लाह, वाह। ये अल्लाह ताला के काम है। हाँ ठीक है, यकीनन। और आपको पता है मैंने जब उम्रा किया ना, अभी लास्ट से प्रीवियस वाला उम्रा, तो उसमें अल्लाह ताला ने मुझे एक नात शरीफ दी। अच्छा। मैंने कभी नात नहीं लिखी थी, अच्छा। तो मैं हमेशा शर्मिंदा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा दुनियादार, और मैं इस तरह के गाने भी लिखे कि कई उसमें कंट्रोवर्शियल भी हुए, तो मैं क्या नात नहीं लिख सकता? मैंने कहा मैं नात लिखूंगा तो मैं क्या नात लिखूंगा, मैं कैसे, मैं प्यार तो बहुत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो नात क्या लिखूँ? तो मुझे एक नात दी अल्लाह ने,
और वो अजीब नात अभी तक मुकम्मल नहीं है। वो मुकम्मल क्यों नहीं है, वो जब लोग सुनते हैं तो उनको अंदाज़ा होता है कि क्यों मुकम्मल नहीं है। तो वो फिर सुनी लोगों ने और उन्होंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमें भी सुनाए ना जी। वो इस तरह से था कि वो एक ख्वाब टाइप मंजर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। वो इंतहाई इश्क थी या नूर बेहिसाब था। मैं कैद व बंदे वक्त से आज़ाद उस सदी में था। वो दौर मुस्तफ़ा था, मैं मदीना नबी में था। वो दौर मुस्तफ़ा था, मैं मदीना नबी में था। सहाबी जाते हैं आप सल्लम के पास, अर्ज़ करते हैं कि जी आने वाले दौर का है उम्मती गुनाहगार, हिंद से ये है हुजूर, है मगर स्याहकार। मुस्कुरा के आपने कहा कि रोकना नहीं, उम्मती है और वो भी आने वाले दौर का। तय हुआ असर के बाद होगी मेरी हाज़री, रूबरू नबी के पास होगी मेरी हाज़री। तसव्वुर अदालत नबी किया तो डर गया कि जाके क्या कहूँगा मैं, तो सोच के ही मर गया। सहाबी रसूल ने कहा कि बैठ जा यहाँ, महफ़िल हुजूर के उसूल सीख ले ज़रा। बैठना सिखा रहे थे मुझको वो कि इस तरह, चल के भी दिखा रहे थे मुझको वो कि इस तरह। ये भी कह रहे थे खामखा से मुँह ना खोलना, बोल के बता रहे थे इस तरह से बोलना। वो खुश नसीब लोग थे जो दौर मुस्तफ़ा में थे। फ़िज़ा भी खुश नसीब थी, ज़मीं भी खुश नसीब थी। नया नया खिला खिला सा नीला आसमान था। पुरानी तर्ज पर बने नए नए मकान थे। कई घरों में ऊँट थे, कई घरों में बकरियाँ। पक रहा था कुछ जहाँ पे जल रही थी लकड़ियाँ। इतने में अज़ां हुई, इतने में अज़ां हुई तो रोंगटे खड़े हुए, दिल के जैसे खुल गए हों ताले सब पड़े हुए। वो आसमां का राग था, वो दावत बिलाल थी, मेरे लिए तो दावत विसाल और जमाल थी। धो लिया नहा के मैंने वज़ू भी बना लिया, निस्बते हुजूर मैंने ऊद भी लगा लिया। घर से हम निकल पड़े सहाबी रसूल के, जा रहे थे सभी सिमत मस्जिद रसूल के। वो धड़कनें अजीब थी, वो कपकपी कमाल थी, कि आँख अश्कबार थी, सरापाए मलाल थी। रूह थी कि दीद की तड़प 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 तड़प, दिल मेरा धड़क 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 धड़क। हर कदम पे बढ़ रहा था शौक़ दीद मुस्तफ़ा, और हर कदम पे घट रहा था फासला हुजूर से। मुस्कुरा के देखते थे यूँ सहाबाए किराम, जैसे कि वो जानते हों कौन है ये नौजवान। देख के सहाबियों की प्यारी प्यारी दाढ़ियाँ, जाने कैसे रुक गया मैं चौखटे हुजूर पे, कि सुन्नत रसूल के बग़ैर कैसे जाओगे। ये ना हो कि फेर लें हुजूर चेहरा कमर। जैसे ही भला ख्याल दिल को मेरे आ लिया, निस्बत हुजूर मैंने चेहरा भी सजा लिया, निस्बत हुजूर मैंने चेहरा भी सजा लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। अभी तक मैं उधर तक पहुँचा हूँ जी, आगे जाने की तो अभी मेरी हिम्मत नहीं है। दुआ के लिए मैं कह सकता हूँ आप लोगों को कि हम गुनाहगार हैं, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें आगे मुझे लिखना नसीब करें, ये नात कंप्लीट हो और हमारी मुलाकात हो आप सल्लम, और हमारी ज़िंदगी बदले अच्छे से मस्बत तरीके से इंशाअल्लाह। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये एक नात शरीफ थी जो अल्लाह ने पिछले से पिछले रमज़ान मुबारक में मुझे दी, और मैं उसका जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम। ज़िंदगी इंसान की बेहतर होनी चाहिए और कोशिश उसमें लगी रहनी चाहिए, हिदायत मांगते रहना चाहिए, और उसकी हमारी कोशिश होती है। कोताहियाँ हम सब करते हैं, लेकिन यह कि बेहतर, मेरे वालिद साहब कहा करते थे आज का तो दो राग गवाते ने। वो आप शर्मा गए हैं, पता नहीं क्यों। नहीं मैं कोई शर्माया तो शायद भाभी से डर गए हैं। नहीं कोई नहीं, ऐसी कोई गल। मेरी एक पॉलिटिकल मीटिंग थी, उस वक्त मैं पीटीआई ज्वाइन करने वाला था। मुझे जरदारी साहब काफ़ी मुझे इंसिस्ट कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी में आ जाओ। पहले खोसा साहब ने मोहब्बत की, उन्होंने यार तू आ जा। आज़म तारड़ भी मेरे साथ था, तो मैं कहा यार मेहरबानी करो, मैं पीपल्स पार्टी में, उनको मैं यही कह रहा था कि पॉलिटिक्स में मैं नहीं आना चाहता फ़िलहाल। तो बहरहाल उन्होंने टास्क गिलानी साहब को दिया, बस प्राइम मिनिस्टर, दौर ख़त्म होने वाला था। उन्होंने मुझे बुला लिया, खाने पे आए, मैं चला गया। अब मैं आपको बेगमात, हाँ, अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ कि बेगमात का एक अपना टेम्परामेंट होता है, एक अपनी, वो हस्बैंड को उन्होंने ख़ास तरीके से
रखा होता प्यार मोहब्बत से। अच्छा, तो मैं अब थोड़ी वज़ीर गलत आज़म बयानी नहीं कर रहे तुसी कि सर, हस्बैंड को कहना प्यार तो यही मोहब्बत है से, ना। अच्छा कहना ही है, चलो ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ भी तो रखे है सर किसी अब वज़ीर आज़म गिलानी साहब ने बुलाया वो खाने पे। अब खाना चल रहा है ना, बड़ा कांटों की आवाज़ आ रही है हल्की फुल्की, ये वो हमने नैपकिन्स वगैरह ये वो, 2-3 और उनकी कैबिनेट मेंबर्स भी साथ बैठे। तो इधर फ़ोन पड़ा था तो फ़ोन आना शुरू हो गया, उसको होम लिखा हुआ था। अच्छा, तो उन्होंने देख लिया, कहता उठा लें। मैं कहा नहीं कोई नहीं, बात करो। नहीं ये मामले में, मैं कहा नहीं आप बात करें। बात कर रहे थे, थोड़ी देर के बाद फिर फ़ोन आया तो उन्होंने देखा तो मैंने कहा यार, वो साथ आवाज़ वाला मैंने बेल की बंद की हुई थी, ड्रिट ड्रिट करता था वो, उसका वाइब्रेटर था। फिर कहते आप उठा लें। मैंने कहा जी, मैंने कहा कोई इमरजेंसी ना हो। मैं फ़ोन उठाया तो आगे से एक आवाज़ आई, मोटर भी चला गए हैं आप और बाहर से कुंडी लगा के आप चले गए हैं, यानी कि आपने बेड़ा गर्क कर दिया। फिर हमेशा की तरह आपने वही किया ना। और ऊपर जाई सी है। एक ऐसी कमांडिंग टोन में आवाज आई कि मोटर चला गए, वो बाहर से कुंडी लगा, दरवाजा बंद लॉक करके आप चले गए। मैंने कहा मैं थोड़ी देर बाद तो, लेकिन उस साइलेंस में सारी आवाज तो गूंजी होगी, बाहर निकली होगी फोन से ना। मेरा नहीं ख्याल, अगर निकली भी हुई तो किसी ने ये महसूस नहीं होने दिया कि उन्होंने कुछ सुना। आपने महसूस, क्योंकि उन सब के यही मसाइल थे। अच्छा जी, लतीफा सुना दो सर। वो तो मैं की कर रहा हूं। नहीं कोई लतीफा जरा तुसी सुना दो। चूंकि अभी बात बीवियों के हवाले से हो रही है, तो एक मैंने रिसेंटली सुना, वैसे आज के लतीफा सुनाना बड़ा रिस्की सा काम है, सबने सुना होता पहले। वो बाबा एक सुना रहा था कहीं बैठ के, वो कहता है मुंडे दी शादी हुई ना जी, तो मुंडे दी ना सस का फोन आ गया, यानी सास का फोन आया। उन्हें क्या फोन कर, शादी से 2-3 दिन बाद, सलामुअलैकुम बेटा की हाल है, सब ठीक ठाक हो? तो आगे से कहता है चलो साडा ते जो भी है ਤੁਹਾਡੇ घर ते सुकून हो गया होगा। अच्छा, मैंने अब आपसे जान छुड़ानी है, ठीक है? तो जाते जाते मुझे एक कोई अच्छा सा गाना सुना दे।